से ये चर्चा होती है कि ऐसी कोई चीज़ है, शांति भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि जी ये तो असंभव है। हम कहते हैं क्यों असंभव है, काय के लिए असंभव है। अब लोगों के साथ ये है कि ये कैसे करोगे, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई अगर ये जो अशांति है संसार के अंदर, अगर वो भेड़ों की वजह से हो या बकरी की वजह से हो या बंदरों की वजह से हो, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भेड़ के साथ कैसे बात करें कि तू क्रांति मत फैला, या बकरी से कैसे कहें कि तू क्रांति मत फैला। परंतु ये सब चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है, और मनुष्य एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी समझ में आ गया तो वो बदल सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, जब उसकी समझ में आया तो वो भी बदल गया। तो बड़े बड़े भी बदल सकते हैं अगर उनकी समझ में आ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं लोगों से कि ये तो बड़ी खुशखबरी है कि ये मनुष्य ने फैलाई है, क्योंकि कम से कम अगर मनुष्य ने फैलाई है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ जाए। तो हम तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह मैंने कहा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, ये रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका। क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली फैलाता है? भगवान की तरफ, कि भगवान उसको दुख दे रहा है। ये उसके कर्मों का फल है। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? कर्म होता क्या है तुमको कैसे मालूम? और जो तुम कहते हो कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों का ये है, ये तुमको कैसे मालूम? किसी ने कभी कह दिया? माँ बाप ने कह दिया पिछले कर्मों का फल है, तुमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद तोते की तरह रटते रहे, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है, तकदीर का फल। और आधे से ज़्यादा अगर तुम अपनी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो बैठ कर के ये सोचो कि कितनी चीज़ तुमने रट लगा के सीखी हुई हैं और कितनी तुमने अनुभव से सीखी हुई हैं। और जो रट लगा के सीखी हुई हैं चीज़ें, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पानी को, भाषा जो है ना, वो भी रट लगा के सीखी जाती है। उसका कोई तुक नहीं है भाषा का। तुमने सुना अपने माँ बाप को बोलते हुए और तुमने भी सीख लिया। तो पानी को पानी क्यों कहते हैं? नहीं मालूम? एक को एक क्यों कहते हैं? हैं? नहीं मालूम? क्योंकि ये सब रट से सीखा है। और अनुभव से क्या सीखा है? माँ ने कहा इसे मत छू, ये गर्म है। यही पर्याप्त था तुम्हारे लिए। जब तुम छोटे थे, माँ ने कहा इसको मत छू, ये गर्म है। यही पर्याप्त था। छुआ, जब छुआ तब एहसास हुआ ये गर्म है और इसे जलता है, इससे दर्द होता है। उसके बाद अनुभव से तुमने सीखा, और आज तुम भी लोगों को सिखाते हो इसको मत छू, ये गर्म, इसको मत छू, ये गर्म। तो ये बात है सारे संसार की। किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए तो कहा भाई क्या हालचाल है? कहा सब ठीक है। क्या हो रहा है? कहा नहीं सब ठीक है, इतने साल वनवास में रहे, बड़ा अच्छा लगता है, महल में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सब हैं, सब कुछ बढ़िया है। कहा कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कहा एक प्रश्न है। तो क्या?
कि जी जो आपने वो बताया था ना, वो गीता, जो जो कुछ भी ज्ञान दिया था, वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया, तो कृपा करके मेरे को दोबारा बता दो। अब उसमें दो बातें हैं, एक तो वो फर्स्ट नॉलेज रिव्यू था, पहला नॉलेज रिव्यू, वो भूल गया। और जहां तक रही गीता की बात, तो भगवान कहते हैं मेरे को भी याद नहीं है। अब जो सुना दिया तेरे को उस समय सुना दिया, अब ये थोड़ी है कि मैंने याद करके सुनाया। और यहां लोग लगे हुए हैं उसको याद करने में, सीखने में नहीं, समझ में नहीं आएगी बात, पर उसको रट तोते की तरह उसको सीखने में लोग लगे हुए। तो जब तक ये चक्कर तुम्हारी जिंदगी में भी चलता रहेगा तो तुम आगे थोड़ी जा पाओगे। एक कहावत है अंग्रेजी में कि उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, पर जो जंजीरें ने तुमको बांध के रखा हुआ है, इनको काटने की जरूरत है। अगर ये कट जाए तो तुम अपने आप ही उड़ने लगे। और ये जंजीरें हैं किस चीज की? यही सब भावनाओं की जो लोगों ने बना रखी हैं। अनुभव किसी का कुछ है नहीं। आज मेरे से पूछा गया प्रश्न में, तो जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें पूछा कि आप भगवान से मिले हैं? मैंने कहा मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलना क्या है? जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलेंगे कैसे? वो तो हमेशा ही साथ है। मैंने कहा अनुभव की बात है, अगर अनुभव की बात करो, अनुभव है तो हाँ अनुभव है। तो उसने कहा कैसे? आपको कैसे मानो कि भगवान है? मैंने कहा कि नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर इस भवसागर को पार करने का साधन है, और इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो मैंने कहा जब तुम्हारा श्वास अंदर आता है और जाता है, इसका मतलब है क्या? भगवान है, क्योंकि यही उनकी कृपा है और यही कृपा है, इसी से शरीर चलता है। तो बात यह है, अब ये सारी जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, और क्या फिर मनुष्य दुखी होता है। अब फिर मनुष्य दुखी होता है तो कहता है भैया ऐसे मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे अपने जीवन को, तब तक तो दुख आएगा ही आएगा। और जिस दिन समझ लेंगे कि हमको मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम मांग भी नहीं सकते हैं वो हमको मिल रहा है। और किस रूप में मिल रहा है? उस श्वास के रूप में मिल रहा है। अब कैसे मांगे इसको? हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तुम मनुष्य के नाते तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। तुमको ज्ञान के द्वारा ये विधि मिली है कि तुम उस चीज़ को समझ सको, उसका तुम अनुभव कर सको। जब तुम उसका अनुभव करते हो तो क्या मिलता है? उसके बदले में जो प्रसाद तुम्हें मिलता है उसको शांति कहते हैं। उस शांति का प्रसाद जो तुमको मुफ्त में दिया जा रहा है, उसको ग्रहण करो, उसको फेंको मत, उसको ग्रहण करो। क्योंकि लोग हैं शंका करना चाहते हैं, शंका करना चाहते हैं। क्यों शंका करना चाहते हैं? ये तुम्हारे में आदत कहां से आई? हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ लोग शंका करते हैं। ये आदत अब दाल में तो है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दाल बहुत खाते हैं। कहां से आई? याद है जब तुम छोटे थे? देख के काम कर,
गलती मत कर। ये बात भी तुम्हारे